हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक एचआर के। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज की में सीखी हैं वो शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। तो सबसे पहले जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें खरीदने लगा था जो कि उस समय उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो आपको देखिए, दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला है कि डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो नीड्स क्या होती है? नीड्स वो होती चीज़ें होती हैं जो हमें उस वक्त ज़रूरत होती हैं, और वांट्स होती है हमारी जो इच्छा है, तो जो कि अनलिमिटेड है। तो जब आप बाहर जाते हो तो आप अननेसेसरी इधर उधर की चीज़ें खरीदने लग जाते हो, और जिससे कि आप जो है नीड्स और वांट्स, इन दोनों चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो नंबर वन थिंग है कि आप कभी भी अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें। आप हेल्थी चीज़ें और इक्विपमेंट वगैरह वो सब खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ वो है अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स। तो कॉलेज में मैंने ज़्यादा टाइम से अनहेल्थी चीज़ें जैसे कि वो हमारा जो कुरकुरे हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने लगा था। मतलब आप लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। आपका जो मेस का खाना है वो बेस्ट होता है, तो आपको इसको डेली फॉलो करना है। वो आपके लिए हेल्दी रहता है और इससे जो है आप बाहर की चीज़ें खाने से बच सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था कि आप इधर उधर की चीज़ें ना खाएं। तो इससे आपका हेल्थ भी बचा रहेगा और आप फोकस्ड स्टडी कर पाएंगे। और जो थर्ड पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है वो है एक्सप्लोर योरसेल्फ। एक्सप्लोर योरसेल्फ का मतलब है कि कॉलेज में आने से पहले आप एक छोटे से कमरे में प्रिपरेशन कर रहे थे, और आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो आपको पता नहीं रहता है। आपको काफ़ी सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं वो आपको पता नहीं रहती है। और अगर आपको अपना स्किल्स पता करना है कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, मुझे कोडिंग के फील्ड में जाना है कि एडिटिंग के फील्ड में जाना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो जब आप कॉलेज में जाओगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, सीनियर्स को देखोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको ये सब सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, और आपको पता होगा कि आप किसके लिए बने हो, कि क्या आपका स्किल्स है, किसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें कॉलेज में जाकर पता हो जाती है। तो आपको एक्सप्लोर करना है आपको वहाँ जाके। और चौथा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉलेज जो है आपको अपना देगा। तो कॉलेज में आने से पहले आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी सारी चीज़ों को टेक केयर करते थे और आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो जब आप कॉलेज में आते हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाते हो, और आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिफ्थ पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि कॉलेज क्लासेस अटेंड करना, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना, लैब वर्क्स वगैरह करना, और जो टेक्निकल फेस्ट होते हैं उनको अटेंड करना। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में मैंने देखा है कि इससे काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, और जो कि मैं भी कभी कभी मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो आपको जो है प्रॉपर शेड्यूल बनाना सीखना है, और कैसे आप उसको ज़्यादातर फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सीखा। तो अगर जब आप कॉलेज में आते हो तो आप इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।